सुबह के 5 बज रहे थे। नीलम जल्दी जल्दी काम कर रही थी। उसे अमन के लिए नाश्ता तैयार करना था। अमन सुबह 8 बजे ही स्कूल के लिए निकल जाता था। दूर होने की वजह से उसे 1-1.5 घंटा पहले ही निकलना होता था। स्कूल में हेडमास्टर के रूप में पदस्थ था। घर का बड़ा बेटा था। घर का बड़ा बेटा बहू होने के कारण उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थी। नीलम अमन का एक बेटा भी था, अभी, जो बचपन से ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग था। उसकी देखभाल में बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी। उसके नॉर्मल न होने के कारण घर में उसे कोई नहीं संभालता था, नीलम या तो अमन। नीलम की सास 2 पल भी नहीं बैठती थी अपने पोते के पास। डॉक्टरों का कहना था अभी की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई इलाज न था। 5 साल का होने के बावजूद वह बेड पर ही रहता था, बैठने या चलने के काबिल नहीं था। घर पर नीलम की बड़ी नंद, जिसके पति दुनिया में नहीं रहे, वह मायके ही रहा करती थी। उनके 2 जवान बेटे थे। एक की शादी हुई थी, अभी ही देवर की शादी हुई तो एक देवरानी घर आई। सास ससुर और सबको मिलाकर 10 से 11 लोग होते थे। घर पर सबका खाना काम सब नीलम ही संभालती थी। देवरानी भी अभी नई नई थी, ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। घर पर खाने वाले ज्यादा थे पर पकाने वाले कम। सास को घर के काम या बच्चे संभालने से कोई मतलब नहीं होता था। नीलम कई बार कहती थी कि माँ जी, इतना कुछ अकेले नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूँ, मुझे भी आराम करने का वक्त नहीं मिलता। तो आप ही भांजा बहू से क्यों नहीं कहती कि काम में हाथ बटाए या बड़ी दीदी ही थोड़ी मदद कर दें। उस पर माँ जी ने खींचते हुए कहा, तुझे काम चोरी आती है, क्यों मेरी बेटी या उसकी बहू काम करे, तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी ही बनती है सबकी। यह सुन नीलम चुप हो जाती है। वहाँ अमन से भी कुछ नहीं कहती। अमन शाम को थक के आता है तो उसे घर की किचकिच में नीलम नहीं समेटना चाहती थी, इसलिए वह कभी उससे शिकायत नहीं करती थी। रात का टाइम था, रोटियां बन रही थी। देवरानी के मायके वाले आए थे देवरानी को ले जाने को, तो नीलम रोटी बना रही थी और देवरानी खाना लगा रही थी। 15 से 20 रोटियां बन चुकी थी, अभी और बननी थी। अमन आवाज देता है, नीलम यहाँ आओ, अभी को भूख लगी है, रो रहा है, उसके खाने का वक्त हो चला है। नीलम आ रही हूँ बोल जाने को हुई तो सासू माँ आ धमकी, बोली बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाना, मैंने सभी को खाना खाने को बैठाया है तो रोटी और लगेगी। नीलम ने कहा, माँ जी, आस्था जो कि भांजा बहू है उसे भेज दीजिए, मुझे अभी को खाना खिलाने जाना है, वह रो रहा है। माँ जी ने कहा, बहू इतनी सी रोटी बनाकर थक गई कि रूम में जाने का बहाना ढूंढ रही हो। आस्था अपनी सास के सर पर तेल लगा रही है, नहीं आएगी, जल्दी रोटी ले आना, बोल चली जाती है। नीलम आंसू की घूंट पीकर रह गई। इतने में अवी को लेकर अमन आया। नीलम पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें अपने बेटे के लिए टाइम नहीं है? कब से रोए जा रहा है, इसका खाना और दवा पहले फिर बाद में बाकी काम किया करो। तभी माँ जी आती हैं और बोली, बहू जाओ अवी को खाना खिला दो, मैं आस्था को भेजती हूँ। सास के तेवर ही बदल जाते हैं अपनी बेटे को देखते ही। कड़वी बोली मीठी गोली में बदल जाती है। आज रविवार का दिन था। अमन घर पर ही था। सुबह के 8 बज रहे थे। अवी को आंगन में लिटाकर नीलम घर के काम निपटा रही थी। आज जल्दी नहा धोकर पूजा के भोग के लिए खीर बना रही थी, माँ जी का आदेश था। तभी अवी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। नीलम ने आस्था से कहा, आस्था तुम खीर को ध्यान देना, मैं थोड़ा अवी को देखकर आती हूँ, वो रो रहा है। आस्था ने इनकार करते हुए कहा, मामी जी आप ही संभाल लो, मुझे काम है अपने कमरे में, मैं चलती हूँ, बोल चली जाती है। इधर अभी रोते रोते चारपाई से नीचे गिर गया था। नीलम दौड़कर चिल्लाते हुए अपने बेटे के पास जाती है। अभी बहुत रोए जा रहा था, उसे थोड़ी सी सर पर चोट भी लगी थी। तभी माँ जी आती हैं और कहती हैं, क्यों बहू, बच्चे का ख्याल भी नहीं रखा जाता क्या तुझसे? काम तो ढंग से हो नहीं पा रहा, ऊपर से बच्चे का ख्याल भी नहीं रख पा रही। मेरे पूजा का टाइम हो गया है, प्रसाद तैयार किया नहीं। तभी अचानक से जलने की बू आती है। नीलम हड़बड़ाते ही जल्दी से जाकर किचन में देखा तो खीर जल रही थी। जली खीर देख माँ जी का पारा आसमान को छूने लगा था। वह चिल्लाते हुए कहती हैं, हो गई मेरी पूजा, तुझे एक प्रसाद के लिए खीर क्या बनाने को कहा, तुझसे तो वो भी नहीं हुआ, तुम तो जिम्मेदारी के लायक नहीं हो।
बड़ी बहू के नाम पे कलंक हो। नीलम ने कहा, माँ जी, मैंने आस्था को कहा कि अभी रो रहा है, तुम खीर का थोड़ा ध्यान रखना, पर आस्था ने साफ इनकार कर दिया। माँ जी ने कहा, अपनी गलती आस्था पर मत डालो, प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, आस्था की नहीं। नीलम ने कहा, माँ जी, मेरे एक हाथ है, मैं किधर किधर देखूं? अभी का ख्याल भी मुझे ही रखना होता है, 2 पल के लिए भी आप उसे नहीं देखती। खाना भी मुझे बनाना, घर सारा काम भी मुझे ही करना है। क्या मैं मशीन हूँ, इंसान नहीं? आप लोगों ने क्या समझ के रखा है मुझे? इतना करने के बावजूद ऊपर से आप मुझे सुनाती हो कि मैं बड़ी बहू के लायक नहीं हूँ। आज 7 साल से आप लोगों के पीछे मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और आप मुझे कहते हैं बड़ी बहू बनने के लायक नहीं। बड़ी बहू का मतलब क्या होता है कि आप मुझे पूरी तरीके से परेशान करो। मैं भी इंसान हूँ माँ जी, मुझे भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता। सुबह 5 बजे से उठी होती हूँ तो रात के 11 बजे अपने कमरे में अपने बेड पर लेटने को मुझे मिलता है। आपको मुझ पर क्या तरस नहीं आता कि सारा दिन मेरी बहू इतना काम करती है? कुछ पल को आराम करने के लिए बोल दूं? आपके भांजे बहू और बेटियों की तरह मैं नहीं दिखती आपको? जिम्मेदारी के नाम पर काम लेना ये सही नहीं है। बहू हूँ, कोई सुपर वुमेन नहीं कि आपके सारे काम चुटकियों में हो जाएं और शरीर को परेशानी भी ना हो। हर पल सिर्फ काम काम काम। 2 पल अगर बैठ भी जाती हूँ तो कभी आप बुलाते हो, कभी और कोई। माँ जी ने कहा, वाह बहू, इतना लंबा चौड़ा भाषण तुमने मार दिया। अगर काम में तुम्हारा दिल नहीं लगता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब बहू हो तो काम तो करना होगा, घर की जिम्मेदारियां तो तुम्हें ही निभानी होगी, सबका कहना तो मानना ही होगा। और रही अभी की बात, तो मैंने नहीं कहा था ऐसे अपंग बेटे को जन्म देने के लिए। मुझे तुम्हारे अपंग बेटे से कोई सहानुभूति नहीं है। यह सुनते ही नीलम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अमन आता है और कहता है, माँ, तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? इसमें नीलम की कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले की देन है। माँ, नीलम बहू है, कोई काम वाली नहीं कि सबकी जी हुजूरी करे। जिस तरह आपको सबसे सहानुभूति है उस तरीके से आपको नीलम से भी होनी चाहिए। पर नहीं, नीलम ने मुझे आज तक कुछ बताया ही नहीं। आज सुबह से मैं ये सब सुने जा रहा हूँ और आप गलत हो यह भी देख रहा हूँ, पर बावजूद इसके आप आस्था से कुछ कहते आप तो नीलम पर ही इल्जाम लगा रहे हो। माँ, ये बहुत गलत है। आप खुद के अपने विचारों में बदलाव लाइए। अभी को, और आपने अभी को नहीं, मुझे अपंग कहा है। अपनी सोच को बदलिए, नहीं तो मुझे मेरे बेटे और नीलम को लेकर यहाँ से अलग रहना होगा। मैं नीलम की और दुर्गति, इस घर में और बेइज्जती नहीं देख सकता। ये बोलते हुए अमन नीलम को लेकर चला जाता है। दोस्तों, आपका इस विचार में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।